चैप्टर नंबर 2, अ लेटर टू गॉड। एक पत्र भगवान को, एक पत्र भगवान के नाम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कौन है वो व्यक्ति जो भगवान को पत्र लिखता है और क्या वो पत्र भगवान के पास पहुंचता है, भगवान उसको कोई रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं। अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में। लेंचो, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान जो रहता था एक घाटी में। घाटी मतलब पहाड़ी इलाका, जैसे अपना कश्मीर है, क्या है वो, वैली है, वो घाटी है। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के टॉप पर वह रहता था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही फेस्ड, उसने सामना किया, रियून, बर्बादी का सामना किया, ड्यू टू ए सीवियर स्नोफॉल, एक कष्टप्रद बर्फबारी का सामना किया, एक कष्टप्रद बर्फबारी की वजह से बर्बादी का सामना किया। ही फेस्ड, उसने सामना किया, रियून, बर्बादी का, किसकी वजह से, ड्यू टू मतलब होता है वजह से, ड्यू टू ए सीवियर स्नोफॉल, एक खतरनाक कष्टप्रद तेज बर्फबारी की वजह से बर्बादी का सामना वो किया। और जो स्नोफॉल था उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग मतलब उसके परिणाम स्वरूप ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, उसके फसलों का संपूर्ण विनाश, टोटल डैमेज। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही फेस्ड रियून ड्यू टू ए सीवियर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, एक दिन सुबह वो सामना किया बर्बादी का, ड्यू टू ए सीवियर स्नोफॉल, एक खतरनाक बर्फबारी की वजह से बर्बादी का सामना किया। और बर्फबारी की परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, उसकी फसल का संपूर्ण विनाश हो गया था। ही टर्न टू गॉड, वह मुड़ा भगवान की तरफ, इन डिस्ट्रेस, इस बर्बादी में भगवान की तरफ वो मुड़ा। एंड, और रोट ए लेटर, और एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड मनी, उनसे पैसे मांगते हुए, उनसे धन मांगते हुए एक लेटर लिखा। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, एक पोस्टमैन देखा उस लेटर को जो भगवान को लिखा गया था। एंड टुक इट, और उसे ले गया, टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं उन्हें पोस्टमास्टर कहा जाता है। और पोस्टमैन जो डाकिया होता है, जो लेटर को पहुंचाता है और रिसीव करता है, उसको पोस्टमैन कहते हैं। पोस्टमास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड, पोस्टमास्टर जो पहले हंसा, एंड देन, और तब, वाज सरप्राइज्ड, तब वो सरप्राइज हो गया, चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एट द फेथ ऑफ द राइटर, किस पर वो सरप्राइज हुआ, विश्वास पर, ऑफ द राइटर, जो लेखक था जिसने पत्र लिखा था, उसके विश्वास पर वो सरप्राइज हो गया। मतलब कौन है जो भगवान को पत्र लिख सकता है, यानी कोई व्यक्ति जो भगवान को पत्र लिखता है, निश्चित रूप से वो मानता है कि भगवान वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का अस्तित्व है इस दुनिया में, इतना वो बिलीव करता है। और यदि वो पत्र लिखेगा भगवान को तो उसका रिप्लाई वो भगवान देंगे, इतना वो बिलीव करता है, तब जाकर कोई लिखेगा। तो इतना फर्म फेथ
इतना दृढ़ विश्वास करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा अभाव है मेरे ख्याल से। तो आगे देखते हैं। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, सम मनी, कुछ धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंट इट टू लेंचो अलॉन्ग विथ ए लेटर। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से कुछ धन इकट्ठा किया, एंड सेंट इट, और उसे भेज दिया, टू लेंचो को भेज दिया, अलॉन्ग विथ ए लेटर, एक पत्र के साथ, यानी एक पत्र के साथ, और जो पैसे इकट्ठा किया था उसको भेज दिया लेंचो को। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो प्राप्त किया उस लेटर को, विथ मनी, धन के साथ, एंड काउंटेड इट लेस, और उसे गिना, और गिनने में वो क्या मिला, कम मिला, काउंटेड इट लेस, उसे कम पाया। ही फेल्ट फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया, फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो गया। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वह लिखा एक दूसरा लेटर टू गॉड, भगवान को, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक, जैसा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है बदमाशों का एक गिरोह था। बंच ऑफ क्रूक मतलब बदमाशों का एक गिरोह। तो ये तो रहा 5-6 लाइन चैप्टर के बारे में शॉर्ट में। आइए डिटेल देखते हैं, 1 बाय 1 पैराग्राफ करके हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को। मेन टेक्स्ट पर चलते हैं। मेन टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। लिखा गया है द हाउस, यानी वह घर, वह मकान। अब मकान के बारे में बताएंगे, डैश होने का मतलब अब इसके बारे में बताएंगे। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली वन केवल एकमात्र, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, पूरे घाटी में मात्र एक। और जो उसके बारे में उसके बात करें, सैट जो स्थित था, सैट मतलब स्थित था, सिचुएटेड मतलब सैट माने स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर वह स्थिर था, वो बना हुआ था घर। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, यानी उस पहाड़ी पर जो घर बना हुआ था उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कार, उस कार्न के, उस मक्के के खेत को, पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूलों से डॉटेड नज़र आ रहा था, यानी फूल वाले खेत को, जिस खेत में फ्लावरिंग हुई हो उसको दूर से देखेंगे तो डॉट डॉट नज़र आएगा, धब्बानुमा नज़र आएगा, कहीं कहीं आपको फूल की जो है फूल नज़र आएंगे, यानी डॉटेड नज़र आएगा, यानी कुछ रंग बिरंगी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वायदा करता था एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, एक अच्छी हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करता था जो खेत था।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपावर और एटलीस्ट ए शावर। केवल एकमात्र चीज़ द अर्थ नीडेड, धरती को ज़रूरत थी, वो क्या थी? डाउन पावर, एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में सभी फसलों को पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसमें जो दाने बने वो अच्छे बने, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो खेती करते होंगे ये अच्छी तरह से जानते होंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर और एटलीस्ट ए शावर, एक मूसलाधार बारिश की अथवा कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ए शावर, एक बौछार की ज़रूरत थी धरती को, ताकि फसल के उस पानी की मांग को पूरा किया जा सके, यानी बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरे सुबह में लेंचो, जो लेंचो था, अब लेंचो के बारे में बता रहे हैं। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेत को काफ़ी करीब से, इंटीमेट माने करीब, इंटीमेटली माने करीब से। हैड डन नथिंग एल्स, डन नथिंग कुछ नहीं किया था इसके अलावा, किसके अलावा? बट सीन द स्काई, लेकिन देखा था आसमान की तरफ। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरफ केवल देखा था आसमान में सुबह से ही, और कोई काम नहीं किया था, क्योंकि उसे आसमान में देखने से लगता होगा कि शायद आज बारिश मिले, इसीलिए बार बार वो सुबह से केवल आसमान की तरफ ही देखा था। अब देखिए ये इन्वर्टेड कामा में कोई लिखा हुआ है, तो इन्वर्टेड कामा में जब कुछ लिखा जाता है तो यानी किसी ने लिखा है या किसी ने बोला है। देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में पाने जा रहे हैं कुछ पानी, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वुमेन, औरत से कह रहा है। द वुमेन यानी वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सपर मतलब शाम का भोजन। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड इज़ विलिंग, प्रभु की भी यही इच्छा है, भगवान की भी क्या है? यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे, द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के नज़दीक। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन्हें बुलाया नहीं, सब लोगों को, जो बच्चे खेत में काम कर रहे थे और जो बच्चे खेल रहे थे, उनको उस महिला ने बुला लिया। कह रही है कम फॉर डिनर, यानी रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। तो वो भोजन करने के लिए अपना काम और अपना खेल छोड़ के आए होंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के समय की ही ये बात है। जस्ट एज बिल्कुल जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? यहाँ पर बोला था उसी ने, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी, ऐसा प्रिडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगी, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत, किसके? बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, यानी पूर्वोत्तर में बड़े बड़े पर्वत बादलों के देखे जा सकते थे आते हुए, यानी काफ़ी मूसलाधार बारिश का संभावना बन गया। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। जैसा कि बारिश के पहले होता है, हवा में ठंडक आ जाती है और हवा बहुत अच्छी लगने लगती है, तो ऐसा ही हो गया। द वुमेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, यानी वह व्यक्ति, द मैन किसके लिए आया है? लेंचो के लिए आया है। द मैन मतलब वो व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर की तरफ गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और रीजन के लिए नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, उस भावना का, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर उस बारिश का आनंद लेने के लिए, आनंद को फील करने के लिए वो गया। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न्ड, वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया या तेजी से बोला, ऊंचे स्वर में बोला। एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाना, ऊंचे स्वर में बोलना। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 क्या बोल रहा है। जब कोई बोलता है या कोई चीज़ लिखता है या किसी की बात को हम ज्यों का त्यों कोट करते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं। तो यहाँ तो कोई बोल रहा है, लेंचो ही बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है। लेंचो एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s। क्या वो चिल्ला रहा है? These are not raindrops falling from the sky, ये नहीं हैं बारिश की बूंदें, यानी ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। They are new coins, ये नए नए सिक्के हैं। The big drops, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, are 10 cent pieces, 10 सेंट की टुकड़े हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के जो है सिक्के हैं। यानी वो बारिश से काफ़ी खुश हो गया। बारिश का सीधा तुलना वो मनी से करने लगा, पैसे से करने लगा। जाहिर सी बात है, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वो खुशी से ऐसा बोलने लगा। अब डॉलर और सेंट जो है इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन लेंचो जहाँ का होगा जाहिर सी बात है वहाँ की जो है मुद्रा को डॉलर और सेंट में काउंट किया जाता होगा। जैसे हमारे वहाँ रुपए और पैसे चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से। आगे देखते हैं 4th नंबर पैराग्राफ। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है भावना। एक क्या कर सकते हैं, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए भुट्टे, पके हुए मक्के के खेत को उसने निहारा। रिगार्डेड मतलब निहारा। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्ट भावना से। और उस खेत में फ्लावरिंग भी हुआ था, विथ इट्स फ्लावर, उसमें फूल भी लगे हुए थे। तो आप मक्के के खेत को देख सकते हैं,
फूल अलग लगता है और जो भुट्टे होते हैं अलग लगते हैं, यानी एक ही पेड़ में फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। तो फूल भी थे और फल भी थे, यानी कॉर्न भी थे। देखने में उसे काफ़ी अच्छा लगता होगा, बारिश भी मिल रही थी तो उसका एक्सप्रेशन कैसा था? सेटिस्फाइड था, संतोषजनक, मतलब संतुष्टि पूर्वक था। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो फसल कैसी थी? ड्रेप्ड यानी लिपटी हुई थी, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादरों में लिपटी हुई थी। यानी बारिश आ रही थी तो चारों तरफ उस फसल के पौधों पर चारों तरफ जो है बारिश की बूंदें जो हैं चिपकी हुई थी। कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश की चादर। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तीव्र हवा बहने लगी। जहाँ बिगेन टू आता है वहाँ लास्ट में लगा लगे लगी आता है। बिगेन टू मतलब बहने लगी, बिगेन टू ब्लो मतलब बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर गिरने लगे। बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में प्रतीत होते थे नए नए चांदी के सिक्के। ठीक है, जो बारिश की बूंदों को वो 10 पीसेज एंड 5 पीसेज बोलता था, तो उस हिसाब से तो जब बर्फबारी होगी यानी हेल स्टोन गिरेंगे तो सिल्वर का कॉइन हुआ। द बॉयज यानी वे सब बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे यानी खुला छोड़ रहे थे। टू द रेन बारिश में खुला जो है छोड़ रहे थे, यानी अपने कपड़ों को निकाल करके बारिश में नहा रहे थे। रैन आउट बाहर की तरफ दौड़े। टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, इन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े बाहर की तरफ। ये फ्रोजन पल्स आया है जो हेलस्टोन गिर रहे हैं उनके लिए। जब बर्फबारी होती है तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उसको कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं, आप देखते ही होंगे। अब देखिए ये कौन बोल रहा है? लेंचो ही बोल रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा होने जा रहा है, यानी बुरा हो रहा है। बारिश तक तो ठीक थी लेकिन हेलस्टोन हमेशा फसल के लिए बुरा ही होता है, फसल को तोड़ देता है, फसल को जो है नुकसान पहुंचाता है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी ही गुजर जाएगा, यानी लंबे समय तक हेलस्टोन नहीं गिरेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा, यह नहीं खत्म हुआ, क्विकली शीघ्र ही। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंट, बर्फबारी हुई, यानी बर्फ गिरा, बर्फ की बारिश हुई। ऑन द हाउस, उस घर पर जो घाटी में अकेले था, एकमात्र घर था, लेंचो का घर था वो। द गार्डन, उसके बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के चारों तरफ। द कॉर्न फील्ड, उस पके हुए भुट्टो के खेत में, भुट्टे के खेत में भी गिरा। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में बर्फबारी हुई 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद पड़ गया। एज इफ, जैसे मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, वह बर्फ से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती उसके पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, भुट्टो का खेत संपूर्ण विनाश हो गया था। डिस्ट्रॉयड मतलब विनाश हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, पत्तियाँ जा चुकी थीं, पौधों से पत्तियाँ जा चुकी थीं, क्योंकि उस पर बर्फ़ गिरे होंगे तो वो टूट के पत्तियाँ जो हैं झड़ गई होंगी ना। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्तियाँ जा चुकी थीं। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस यानी दुख से
भर गई। When the storm had passed, जब वो तूफान थम गया या गुजर गया, he stood, वह खड़ा हुआ, in the middle of the field, अपने खेत के बीचों बीच में वो जाके खड़ा हुआ, and said, और बोला, to his son, अपने बच्चों से बोला। क्या बोल रहा है अपने बच्चों से? बोल रहा है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक टिड्डियों के दल ने, प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डी की महामारी ने, प्लेग मतलब कह सकते हैं महामारी, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी के दल की जो महामारी होती है, जो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा वो छोड़ा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस हेल ने, बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब काम किसी काम का नहीं हुआ, बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन, और यहाँ पर कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, बट इन द हार्ट्स, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में जो लोग रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से यात्रा है, भगवान की तरफ से सहायता की एक उन्हें क्या थी? आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण विनाश की तरह यह प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट वाज वाट, यही बात थी। दे से, वे कहा करते थे या कहते थे या कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। वे हमेशा क्या कहते थे? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपने एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या आशा थी? हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की तरफ से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी भगवान के आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इसको एक बार और देखते हैं बढ़िया से। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपने एक विचार के बारे में सोचा पूरी रात को। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से सहायता की। भगवान, हुज आइज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती हैं।
इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। भगवान के आगे सब चीज़ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के चेतना में, किसी के अंतःकरण में क्या चल रहा है वो भी देखती हैं। ऐसा लेंचो को बताया गया था, बचपन में ऐसा लेंचो को बताया गया था। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। तो इसको इसी तरह हम पढ़ेंगे। लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो एकदम बैल की तरह था आदमी, यानी काफ़ी मेहनती आदमी था। बैल से उसकी तुलना की गई, यानी मेहनती आदमी था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था, यानी कठिन परिश्रम करता था। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह, जैसे दिन की शुरुआत हुई। ही बिगैन टू राइट ए लेटर, वह लिखने लगा एक पत्र। विच, जिसको, ही हिमसेल्फ, वह खुद ही, वुड कैरी, ले जाता या ले जाएगा, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस, और रखेगा, इन द मेल, मेल बॉक्स में उसको खुद ही रखेगा। वो पत्र लिखने लगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम के पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था, दैन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था, ऐसा कह रहे हैं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, गॉड। इनवर्टेड कामा में जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो यानी किसी ने उसको लिखा है या बोला है या कोट किया है सेम टू सेम बात को। ही रोट, उसने लिखा, गॉड, और क्या लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रह जाएंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत में पुनः बुआई करने के लिए। इन ऑर्डर टू सो मतलब बुआई करने के लिए, माई फील्ड अगेन, अपने खेत में दोबारा। एंड टू लीव, और जीवित कर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आ नहीं जाती है, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए और फसल की बुआई करने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म ने, आगे जो है डिटेल डॉट डॉट दिया है, यानी पूरा उसने लिखा। आप तो जानते ही हैं, तो इसीलिए दोबारा इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन उसने लिखा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड माई राइप कॉर्न फील्ड, क्योंकि ऐसा उसने लिखा। डॉट डॉट का मतलब यही हुआ है, यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, टू गॉड, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर। लेटर को किस में रखते हैं, लिफाफे में, और इनवेलप पर हम जिसको भेजते हैं उसका एक एड्रेस होना चाहिए, उसको लिखते हैं टू, और जिसको भेजते हैं उसके आगे उसका नाम। तो ये लेटर लेंचो किसको भेज रहा था, गॉड को, तो टू के आगे किसको लिखेगा, गॉड लिखेगा, जाहिर सी बात है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द इनवेलप, इनवेलप पर, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख दिया, भीतर रख दिया, इनसाइड मतलब अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी ट्रबल्ड था, यानी परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर गया।
यानी पत्र को लिख करके उसको लिफाफे में डाला और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर जा करके ही प्लेस्ड, उसने रख दिया। प्लेस में रखना भी होता है। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया। हाँ, प्लेस में रखना भी होता है और लगाना भी होता है। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक मोहर लगा दिया। ऑन द लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। यहाँ पर इट होगा, इन आ गया है, यहाँ पर इट होगा। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉइज। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब सभी एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉइज। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता किया करता था। एट द पोस्ट ऑफिस पर सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टेडली, दिल से हंसते हुए, हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया। द लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, भगवान के नाम जो पत्र लिखा गया था उसको वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कभी नहीं अपने कैरियर में। एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में। हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह जानता था इस पता को। जाहिर सी बात है, भगवान का पता, अगर कोई भगवान को पत्र लिखेगा तो डाकिया कैसे पहुंचाएगा, उनका पता तो जानता नहीं है। द पोस्टमास्टर ए फैट, एक मोटा। एमिएबल फेलो, मित्रवत व्यवहार करने वाला फेलो था, यानी सहकर्मी था। वो मोटा था और मित्रवत व्यवहार करने वाला एक सहकर्मी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही। इमीडिएटली मतलब अचानक ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया। ही टर्न्स, वह हो गया सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, कमेंटेड, बोला। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ, मेरे पास इतना विश्वास होता। ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उस आदमी के जितना विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो स्टार्ट करना चाहता है भगवान से पत्र व्यवहार। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार होता है। उसने बोला, पोस्टमास्टर ने बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास भी इतना विश्वास होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले के पास है, जो भगवान से पत्र व्यवहार करने का, शुरुआत करने का ये सोच रहा है। आगे है। सो, इस प्रकार, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लेखक था, कौन, लेंचो, उसका विश्वास भगवान में बरकरार रखने के लिए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक सुझाव आया, उसको एक आइडिया सूझी। क्या थी आइडिया? आंसर द लेटर, उस पत्र को जवाब देने का आइडिया उसको सूझा। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने
उसको खोला, ओपेंड इट, उसको खोला। इट वॉज एविडेंट, यह क्लियर था, यह स्पष्ट था। एविडेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट था। डैट कि टू आंसर इट, इसको जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसको ज़रूरत थी समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छी सोच, गुडविल मतलब अच्छी सोच, शाही और पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। उसने समझा कि भगवान से इसने कुछ प्रश्न पूछा है तो उसका हम जवाब दे देते हैं। लेकिन जब उसने पत्र निकाला, लिफाफे को खोला, तो वो पाया कि इसका जवाब देने के लिए एक अच्छी सोच ही ज़रूरत नहीं है, एक गुडविल ज़रूरी नहीं है, इंक की ज़रूरत नहीं है और केवल पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक, लेकिन वह कायम रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने रिजोल्यूशन पर वो कायम रहा, अपने दृढ़ इच्छा पर वो कायम रहा। रिजोल्यूशन मतलब होता है दृढ़ इच्छा, डिटर्मिनेशन। रिजोल्यूशन माने क्या होता है? डिटर्मिनेशन। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से कहा। पोस्ट मास्टर के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय जाते होंगे सबसे उसने कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, उसने खुद दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का, अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, उसके कुछ दोस्त भी, वेर ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग, कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के इस कार्य में कुछ योगदान दे करके उसके दोस्त भी कृतज्ञ हुए, यानी उसके कुछ दोस्त भी दिए, उसके एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोस, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, 100 पीसोज, एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, ही वॉज एबल, वह सक्षम था, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, उस किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ी ज़्यादा रकम भेज पाने में वो सक्षम हो पाया। ही पुट द मनी, उसने रख दिया उस धन को जो इकट्ठा किया था, इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, यह लिफाफा किसको एड्रेस था, किसको प्रेषित किया जाना था? लेंचो को। एंड विद देम, और उन पैसों के साथ में, ए लेटर, एक पत्र भी रख दिया। कंटेनिंग, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? कंटेनिंग मैंने धारण करना, कंटेन मैंने धारण करना, तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल मात्र एक शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में उस पत्र में उस पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, गॉड, यानी भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह को, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, प्रायः से थोड़ा पहले ही आया, टू आस्क, या पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर, क्या कोई पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र है क्या? इट वाज द पोस्टमैन, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम,
जिसने हैंड ओवर किया लेटर को, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर ने, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड। यानी पोस्टमैन ने खुद क्या किया, उस लेटर को हैंड ओवर किया, जबकि पोस्टमास्टर अनुभव ले रहा था, अनुभव कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का, ऑफ ए मैन उस व्यक्ति की संतुष्टि का, उस व्यक्ति के जैसे संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने किया हो अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन, देखा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते से देख रहा था। उसको काफ़ी संतुष्टि मिल रही थी कि चलो इसने भगवान से हेल्प मांगा और भगवान की तरफ से मैंने इसको हेल्प किया, तो संतुष्टिजनक नज़र से उसको देख रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था पोस्टमास्टर को। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी स्लाइटेस्ट मैंने थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया। यानी लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसको आंसर दिया है। भगवान ने उनको धन भेजा है ये देख करके सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मानता ही था कि भगवान है। अगर कोई अन्य आदमी जिसको 100% यकीन नहीं होता कि भगवान है या नहीं, अगर उसके पत्र का जवाब मिलता तो शायद वो सरप्राइज होता। बट लेंचो न्यू दैट गॉड एग्जिस्ट, वो मानता था कि भगवान जो है अस्तित्व में है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का था उसका विश्वास, ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम वेरी एंग्री, लेकिन वह हो गया बहुत नाराज। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नहीं वह मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो, रिक्वेस्ट किया हो। यानी पैसों के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था, तो पूरा पैसा देने से मना भी नहीं कर सकते हैं और कोई गलती भी नहीं कर सकते हैं उन। आगे देखते हैं यहाँ पर। इमीडिएटली, अचानक ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो उठा, टू द, लेंचो गया, वेंट मतलब गया, लेंचो वेंट, लेंचो गया, अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और पेपर मांगने के लिए वो गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज फेस, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसके भौहें सिकड़ी हुई थी। ठीक है, रिंकलिंग मतलब सिकड़ी हुई थी, सोच रहा था क्या लिखूं क्या ना लिखूं। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्यों उसकी भौहें जो है सिकड़ी हुई थी, क्योंकि एफर्ट वो कोशिश कर रहा था, मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की के लिए वो कोशिश कर रहा था, तो सोच रहा था कि क्या लिखूं, इसलिए उसकी भौहें जो हैं सिकुड़ी हुई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर दिया, यानी लिखना जब उसने समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वो दरवाजे, वो खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। लेटर में जब भेजते हैं तो स्टैम्प लगा के भेजना होता है, तो स्टैम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, यानी थूक लगाया, लिक मतलब होता है थूक लगाने या चाटना। ही लिक्ड
एंड देन अफिक्स्ड, उसको थूक लगा के उसने क्या किया, उसको अफिक्स कर दिया यानी चिपका दिया, टू द इन्वेलप, लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की ब्लो से, मुट्ठी से मुक्का मार करके उसको चिपका दिया। द मोमेंट दैट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब लेटर जो है उस मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया उसे खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, इट किसके लिए आया, लेटर के लिए आया है, सेड मतलब लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जितने पैसों के लिए, जिनके लिए मैं कहा था, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज, रीच्ड मी, मेरे तक पहुंचा, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा। और लेंचो ने कितने की मांग किया था, 100 पीसोज की। तो जाहिर सी बात है आधे से कुछ अधिक मनी को जुटा पाने में सक्षम हुआ था पोस्टमास्टर, तो इतना ही पहुंचा, इतना ही पैसा उसको, इतना ही धन उसको मिला भी। सेंड मी द रेस्ट, चूँकि मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं, तो सेंड मी द रेस्ट, भेजिए मुझे बाकी पैसे भी। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे ज़रूरत है इसकी बहुत ही ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डोंट सेंड इट, इसको मत भेजिएगा, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक से मत भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का गिरोह है, इसीलिए इसको मेल से मत भेजिएगा। ये मेरे पैसे आपने जो भेजा था उसमें से पैसे ये लोग निकाल लिए, ये बेईमानों का गिरोह है ये। आगे लिख रहा है लेंचो, यानी लेंचो की तरफ से। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट वाज बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ ए हार्ड वर्किंग फार्मर। यह उसके विश्वास की एक शॉर्ट स्टोरी थी, आपने देखा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने आइए किसी भी टॉपिक का इंग्लिश में जो हो, तो आप वर्ड मीनिंग भी पढ़ के आइए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। उसी चैप्टर का वर्ड मीनिंग अपने किताब से पढ़ लीजिए, तब आइए। थैंक यू।